हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगर सनलाइट नहीं होता क्या हम दिन में कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? या रात में अगर हमारा रूम पे अगर लाइट नहीं होगा तो क्या कोई ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे? नहीं। तो लाइट का इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है लाइट के बारे में ही है, ठीक है। सो लाइट एक्चुअली है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में और क्या क्या है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स रे, गामा रे, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है। सो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ओके, सो लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड है। और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी यही स्पीड होता है, ठीक है। अभी लाइट का एक्चुअली डुअल नेचर होता है। लाइट का जो नेचर होता है वो डुअल नेचर है। एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। ओके, डुअल नेचर, एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। सो पार्टिकल नेचर की वजह से लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसी फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसी फिनोमेना। वेव नेचर की वजह से लाइट में हम डिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं। सो डिफ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है लाइट का, जो इंडिकेट करता है लाइट में वेव नेचर होता है, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना देखा जाता है कोई पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर, मिरर की वजह से, ठीक है। सो ये है प्लेन मिरर, जिसमें ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये इसमें सिल्वर कोटिंग होता है। तो ये है प्लेन मिरर। सो मिरर में क्या होता है, जैसे कोई रे, कोई रे लाइट मिरर पे गिरता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक रे लाइट से मिरर में गिरेगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन होके इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है प्लेन मिरर के सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये तो है प्लेन मिरर के केस। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे स्फीरिकल मिरर के बारे में, स्फीरिकल मिरर के बारे में। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो प्लेन मिरर में जैसे एप्लीकेबल है, जिसमें लॉज ऑफ मिरर होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है वो सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे होता है। तो ये स्फीरिकल मिरर के केस में भी एप्लीकेबल है। तो हम डिस्कस करेंगे स्फीरिकल मिरर के बारे में। तो स्फीरिकल मिरर में क्या होता है, कार्व सरफेस होता है, ठीक है, कार्व सरफेस होता है। तो स्फीयर, स्फीयर कैसे होता है, ये एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर जैसे फुटबॉल एक स्फीयर है। तो स्फीयर का अगर हम थोड़ा सा पार्ट ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, स्फीयर से हम थोड़ा सा पार्ट ऐसे निकाल लेते हैं, उसको हम अगर एज ए मिरर कंसीडर करते हैं, और इसमें स्फीयर का जो इनर सरफेस है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटर सरफेस नहीं। स्फीयर का तो दो सरफेस होगा, एक हॉलो स्फीयर, सपोज ये एक हॉलो स्फीयर है,
तो इसका जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटर सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो इससे एक मिरर निकल के आता है। ओके, तो इस तरह का मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जो बेंड वाला सरफेस है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर इसी स्फीयर का हम सोचो इस पोर्शन लिए, ऐसे पार्ट काट के निकाल लिए, ठीक है, फिर यहाँ का जो आउटर सरफेस है अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ तब ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ये आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इस डायरेक्शन में लाइट गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लाइट गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से लाइट गिरेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इस डायरेक्शन में लाइट गिरेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में ये जो स्फीयर का इनर पोर्शन जो है, इनर पार्ट, इनर सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्वेक्स में स्फीयर का आउटर सरफेस है ये वाला सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें जानना है स्फीरिकल मिरर का, और स्फीरिकल मिरर में भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो होता है, ठीक है। स्फीरिकल मिरर में भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, और इंसिडेंट रे प्लेन नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे होता है, ठीक है। अच्छा, ये है कॉनकेव मिरर, इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम अभी डिस्कस करेंगे। सो कॉनकेव मिरर में ये जो मिरर है ये तो स्फीयर का ही पार्ट है, ये तो एक पूरा स्फीयर है, स्फीयर का ही पार्ट है, उस स्फीयर का तो एक सेंटर होगा, स्फीयर का तो एक सेंटर होगा। सो ये है स्फीयर का सेंटर जो हम सी से लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, सी को सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर, जो स्फीयर का सेंटर है। ओके, तो ये मिरर, कॉनकेव मिरर का ये है सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है। और ये यहां से लेके यहां तक मिरर है, तो इसके लेके इसके बीच वाला जो पॉइंट है, ये यहां से लेके ये, ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर लेंथ का होगा, सपोज ये 2 सेंटीमीटर या कोई 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसके और इसके बीच में वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट P, इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं। अभी C और P को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, C और P को हम ऐसे लाइन से कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगा। इस लाइन को CP, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी C और P के बीच में एक सेंटर में, C और P के बीच में आधा, इसमें एक पॉइंट है F, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस C और P के बीच में। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, वो हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस का। तो अभी हमें ये कुछ टर्म जानना है। ये कॉनकेव मिरर में हमने डिस्कस किया, अभी कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसे होता है, उसमें ये होगा पोल। अच्छा, ये स्फीयर फिर ऐसे होगा, तो स्फीयर का सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है, ये होगा प्रिंसिपल फोकस। सो कॉन्वेक्स मिरर में ये याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस वो पीछे तरफ होता है, पीछे, मिरर की पीछे होता है, जहां यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस मिरर की फ्रंट में होता है। जहाँ जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ सी और एफ होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ नहीं होता है, इसमें मिरर के पीछे होता है सी एंड एफ। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो स्फीयर है इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, स्फीयर का तो रेडियस होगा, रेडियस को हम बोल सकते हैं ये जो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं रेडियस, ये इस रेडियस है। सो इस रेडियस को हम बोलते हैं सी से लेके पी का डिस्टेंस, ये तो रेडियस ही होगा, ये स्फीयर हुआ तो इस स्फीयर का रेडियस होगा, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर, ये जो स्फीयर का रेडियस है। यहाँ पे भी ये P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से ले ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेके यह डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो अभी ये जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस से जो पोल का डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, इसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस से पोल का डिस्टेंस। अभी एफ तो सी और पी के बीच में है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं आर इक्वल टू 2f, ठीक है, फोकल लेंथ का डबल है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ टर्म्स याद रखना है। ये लेंथ है, एफ है लेंथ, ठीक है, एफ यहाँ से लेके एफ से लेके पी का डिस्टेंस, एफ से लेके पी का डिस्टेंस, यहाँ पे भी एफ से लेके जो पी का डिस्टेंस है ये है एफ, और ये जो कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ इस पॉइंट को डिनोट करता है, ये कोई लेंथ नहीं है, सी इस पॉइंट को डिनोट करता है, लेकिन एफ एक डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ये जो कैपिटल आर एक डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अभी इमेज कैसे फॉर्म होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। जैसे प्लेन मिरर में भी इमेज होता है, इमेज हम देखते हैं, ठीक है, वो वर्चुअल इमेज होता है और सेम साइज का इमेज होता है प्लेन मिरर में, हमने पहले देखा था। तो स्फीरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, तो इमेज जो फॉर्म होता है, सपोज ये यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारा पॉइंट है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन होगा, तो हर एक पॉइंट का इमेज होगा, तो उस पॉइंट, तो हर एक पॉइंट का इमेज कैसे फॉर्म होता है। सपोज ये ऑब्जेक्ट का जो टिप है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से बहुत सारा रे निकलता है, ठीक है, ऐसे बहुत डायरेक्शन में, यहाँ पे भी, इधर भी बहुत सारा रे निकलता, लेकिन हम यहाँ से 2 ही रे कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 रे काफ़ी है इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए। सो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल गया, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअली ऐसे जाएगा प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। दूसरा रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। फिर अगर हम दूसरा और एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से भी ऐसे एक रे गया, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला जाता है प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा एक रे ऐसे गया, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना। अभी हम बहुत सारा, अगर एक ऑब्जेक्ट तो बहुत सारा पॉइंट से बना है, तो हर पॉइंट का इमेज यहाँ पे इस लाइन के ऊपर बना, ठीक है, यहाँ पे बना, इस पॉइंट का यहाँ पे, इस पॉइंट का यहाँ पे, इस पॉइंट का यहाँ पे बनेगा। तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है बहुत सारा पॉइंट से बना है, तो इस हर पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, बनता जाएगा। तो एक्चुअली इस पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज ही ऐसे यहाँ पे बनेगा, ठीक है, उल्टा करके। तो
तो ऐसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हर एक पॉइंट से अगर हम 2 इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे और उसके बाद देखेंगे वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जाके यहाँ पे मीट हो रहा है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा ये गया ऐसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, सो ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे जाके यहाँ पे मीट हो रहा है, ठीक है। इसके केस में ये एक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, ठीक है। इसके केस में ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, तो रिफ्लेक्ट दो किसी भी दो एक पॉइंट से जो इंसिडेंट रे, दो इंसिडेंट रे निकलता है, उसी दो इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे, वो दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करेगा वही वो जगह पे उस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। तो किसी भी हमें दो रिफ्लेक्टेड रे का अगर मीटिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर दो रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट मिल गया तो हमें उस पॉइंट का इमेज भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मान देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट हो रहा है, किसी भी दो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। बहुत सारा रिफ्लेक्टेड रे मीट होगा, मतलब इस पॉइंट से तो बहुत सारा इंसिडेंट रे निकलेगा, तो इस पॉइंट से जो जो रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इसमें से हमें दो रिफ्लेक्टेड रे ही काफी है इसका इमेज का लोकेशन पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत सारा रेज होता है। तो रेज किस तरह का हो सकता है कि रेज का प्रॉपर्टी कैसे होगा, जैसे ये एफ है, ये सी है, ठीक है। तो अभी अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस की इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे गिरता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ये कॉनकेव मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, ये पोल, ये एफ, ये सी, तो यहाँ पे अगर कोई रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे जाएगा, जैसे लग रहा है वो प्रिंसिपल फोकस से ये निकल रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे ऐसे गया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ये लग रहा है जैसे प्रिंसिपल फोकस से निकला, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से ये रिफ्लेक्टेड में निकला। तो ये अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे इंसिडेंट रे होता है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे मिरर पे गिरता है, ये कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे होता है, ठीक है। अभी अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए ये जानना है कि रे कैसे बिहेव करता है, कि डिफरेंट डायरेक्शन से हम अगर रे को मिरर पे डालेंगे तो कैसे वो बिहेव, रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम एटलीस्ट दो रे चाहिए, तो ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। अभी एक रे अगर प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जा रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर में। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जा रहा है इंसिडेंट रे, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट रे ही प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जा रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स केस में क्या होगा, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सी, यहाँ पे लग रहा है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअली तो जा नहीं पाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, कॉन्वेक्स ये कॉनकेव में ऐसे होगा। अगर रे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जा रहा है या यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। अभी एक रे
सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी डायरेक्शन में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब ये इंसिडेंट रे ऐसे गया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रहा है। ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये एफ, ये सी, अगर ये ऐसे गया इंसिडेंट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा, फिर इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है अगर इंसिडेंट रे। ठीक है, ये 3 नंबर केस हुआ। ये 4th केस, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सपोज पोल में गिरा तो ये ऐसे जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पे भी ये एफ, ये सी, ये पी, ये पोल पे ऐसे गिरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये 4 तरह का रे है जो हमें जरूरत पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन के टाइम, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अभी ये एक ऑब्जेक्ट मिरर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सपोज एक ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा कि मिरर से बहुत दूर रखा, ये कॉनकेव मिरर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब सपोज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत दूर रखा, तो कहाँ इमेज बनेगा? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जो भी रे आएगा, इंसिडेंट रे मिरर पे गिरेगा, वो सारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, सारा रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो बहुत हाई है। ठीक है, बहुत दूर है मिरर से, तो यहाँ पे सारा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये यहाँ पे इमेज बनेगा। अगर ये सपोज एक इंसिडेंट रे हमने कंसीडर किया तो इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पे, जो भी रे आएगा इंसिडेंट रे सारा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे गिरेगा। ठीक है, एक रे आया इंसिडेंट, सारा रेस मीट होगा प्रिंसिपल फोकस पे। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट ये कॉनकेव में, इन्फिनिटी में है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इमेज एट प्रिंसिपल फोकस एफ। अभी इमेज का साइज क्या होगा? यहाँ पे ये जो पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट है, सारा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है, इमेज का साइज भी होगा पॉइंट साइज। तो इमेज, इसको हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज। हाईली डिमिनिश्ड मतलब इमेज का साइज छोटा हो गया, डिमिनिश मतलब घट गया। ठीक है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से इमेज का जो साइज है वो तो बहुत कम हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रहा है, एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट हो रहा है, तो ये एक्चुअली रियल इमेज है। अगर ये मीट नहीं करता रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के केस में, ठीक है, तो जैसे प्लेन मिरर में होता है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होता है, वहाँ पे एक्चुअली जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के साथ मीट नहीं करता, इमेज बनता है मिरर के पीछे की तरफ। ठीक है, तो वो वर्चुअल इमेज होता है। तो लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये मीट कर रहा है, तो ये रियल इमेज है। ओके, और रियल इमेज होता है तो इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, इमेज का जो नेचर होता है वो इन्वर्टेड इमेज होता है।
ठीक है। इन्वर्टेड मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज इस तरह है, तो ये पॉइंट साइज होके बोल के हम इसको अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी हम दूसरे केसेस में देखेंगे कैसे ये इन्वर्टेड इमेज होता है। और ये अगर ऐसे केस होता है तो इरेक्ट इमेज होता है, ठीक है। ऐसे ये इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। सेकेंड केस लेते हैं। ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर। अभी ऑब्जेक्ट बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पास लाते हैं, मिरर के पास लाएंगे। तो हम कहाँ लाएंगे? ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे जस्ट थोड़ा दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर, ठीक है, बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा ही दूर लिखेंगे। पहले बहुत दूर था, अब थोड़ा सा ही दूर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से भी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सपोज ये जो पॉइंट है, यहाँ से दो इंसिडेंट रे गिरेगा। एक इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से ऐसे जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अभी जो दूसरा रे है, ठीक है, दूसरा रे हम इसको ऐसे ले सकते, वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जा सकता है क्योंकि ये बहुत पास है, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत पास है। पहले हम इसको नहीं ले सकते थे, एक रे को हम प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से नहीं ले सकते थे, इंसिडेंट रे को, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही बहुत दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा रेज ही पैरेलल रेज, यहाँ पे तो ड्राइंग में थोड़ा हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे मान सकते कि ये जो मिरर है, मिरर से अगर ये मिरर है तो इमेज यहाँ बहुत दूर है, ठीक है। ये अगर सपोज 10 सेंटीमीटर है तो 100-200 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे उतना दूर नहीं है, जस्ट उससे ही थोड़ा सा दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो तब हम ये रेज भी ले सकते हैं जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ ऊपर से जाएगा, इंसिडेंट रे, दूसरा इंसिडेंट रे। इस केस में नहीं ले सकते, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगा, तो इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। इमेज फॉर्म हो रहा है सी एंड एफ के बीच, इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, और इमेज सी और एफ के बीच होगा। और ये ऑब्जेक्ट का साइड से इमेज साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट साइज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होगा और इमेज साइज उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। और इसमें तो रियल है ही, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया। तो ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस हम ऐसे करेंगे, ये पोल, ये एफ, ये सी। अभी ऑब्जेक्ट को हम सी के ऊपर रखेंगे, तो अभी कैसे होगा इमेज? ये एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से गया और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इमेज बनेगा सी पे ही। तो ऑब्जेक्ट सी पे है, इमेज भी सी पे होगा, इमेज भी सी पे होगा, सेम साइज होगा, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे एक्चुअली इन्वर्टेड समझ में आ रहा है कि इसका उल्टा हो गया, ये इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज का ऑब्जेक्ट हुआ। ये तीसरा केस हो गया। अभी ऑब्जेक्ट को हम और थोड़ा पास लाएंगे, पहले इंफिनिटी, फिर सी से बियॉन्ड सी, फिर सी। अभी हम लेंगे इसको सी और एफ के बीच, सी एफ पी। अभी यहाँ पे रखा तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, एक रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इमेज बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये सी है, सी के बियॉन्ड इमेज बनेगा, ठीक है। ये फोर्थ केस में
ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच, इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, फोर्थ केस में। ऑब्जेक्ट है सी एंड एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। और ये तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो है ही। तो इसमें ऑब्जेक्ट से इमेज साइज थोड़ा बड़ा है, तो ये एनलार्ज, इसको हम बोलेंगे एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड इमेज। ऑब्जेक्ट से इमेज साइज थोड़ा बड़ा है, एनलार्ज इमेज और रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये फोर्थ केस हुआ। अभी फिफ्थ केस, फिफ्थ में क्या होगा, ये पोल, ये एफ, ये सी, ऑब्जेक्ट अभी प्रिंसिपल फोकस पे ऊपर है, तो ये एक इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अभी हम दूसरा रे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से नहीं ले सकते इंसिडेंट रे, तो उसको हम पोल के ऊपर से लेते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से भी ले सकते हैं। पोल के ऊपर से लेते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, या ऐसे भी हम एक रे ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे सारा रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, तो ये इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी, तो इमेज यहाँ इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज होगा इन्फिनिटी। और ये हाईली एनलार्ज्ड इमेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी में इमेज फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट फोकल पे प्रिंसिपल फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, हाईली एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है।